Hi guys, this is Vishnu Sharma and I welcome you all on behalf of Sharma's Fabric, that is our exclusive showroom. So आज हम आप लोगों को बताएंगे। अभी समर्स आ रही है। मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज भी आई कि सर समर्स का हमारा ड्रेसिंग क्या रहना चाहिए, कौन सा फैब्रिक हम लोगों को यूज करना चाहिए समर्स के लिए। तो जी हाँ गाइस, समर्स के लिए जो बेस्ट फैब्रिक होता है आप सब उससे फैमिलियर है, कई लोग जानते भी होंगे, मोस्टली जानते ही होंगे, लीलन। तो टॉपिक हमारा आज जो रहेगा वो प्योरली कंसंट्रेटेड रहेगा लीलन पे कि व्हाट इज लीलन, लीलन क्या होता है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लीलन क्या होता है, किससे बनता है, लीलन का हिस्ट्री क्या है, लीलन का जो पहनने का जो ड्रेसिंग सेंस है वो क्या है, लीलन की क्वालिटीज क्या है, लीलन का जो ड्रॉबैक्स है वो क्या है। तो पूरा जो वीडियो है ओवरऑल फोकस रहेगा लीलन पे। लीलन जो फैब्रिक आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में हमारे साथ है राम जी है हमारे साथ, और हमारे साथ महेश जी भी हैं और हेमंत जी भी हमारे साथ हैं। तो ये सारे सभी लोग हम लोगों का हेल्प करेंगे वीडियो में। और वीडियो के बीच में हम आपको कुछ लीलन का जो फैब्रिक है वो भी दिखाएंगे, कुछ अच्छे प्रिंट्स वगैरह भी दिखाएंगे लीलन में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि लीलन क्या होता है। तो गाइस, जो लीलन का जो फैब्रिक होता है, लीलन का फैब्रिक नेचुरल फैब्रिक होता है। जी हाँ गाइस, हमने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए थे उसमें जो पैंट्स का और जब मैंने बात करी थी तब हमने फैब्रिक्स के टाइप्स डिस्कस किए थे कि नेचुरल फैब्रिक होते हैं, एक होते हैं मैन मेड फैब्रिक। तो लीलन जो होता है नेचुरल फैब्रिक होता है, और ये हमें जो मिलता है ये हमें एक प्लांट से मिलता है। प्लांट का जो नाम होता है फ्लैक्स, प्लांट जो होता है फ्लैक्स का जो पौधा होता है उसी से हमें लीलन मिलता है। और ये जो होता है फ्लैक्स सीड से प्राप्त होता है। हम लोगों को फ्लैक्स सीड से फाइबर लेते हैं, फाइबर को स्पन करके यार्न बनता है, यार्न को नाइट करके लीलन बनता है। तो मतलब जो भी सारी चीज है ये नेचुरल मिलता है, एक पौधे से मिलता है, पौधे का नाम होता है फ्लैक्स, और फ्लैक्स सीड से हम लोगों को ये मिलता है। तो ये बात हो गई कि हमें कैसे मिलता है, नेचुरली मिलता है। अब ये एक्सपेंसिव क्यों होता है इन कंपैरिजन टू कॉटन। कॉटन भी एक प्लांट से मिलता है, गॉसिपियम उस प्लांट का नाम होता है, कपास का जो पौधा होता है उससे कॉटन मिलता है। तो अब हम लीलन की बात करेंगे आज के टॉपिक में। तो लीलन जो है, लीलन एक्सपेंसिव क्यों होता है। लीलन एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि जो इसको बनावट का जो तरीका होता है, जो वीविंग होता है वो बहुत ही प्रिसाइसली, मतलब ज्यादा टाइम लगता है वीविंग करने में, इसलिए। और जो फ्लैक्स होता है, जो फ्लैक्स का जो पौधा होता है, लीलन का जो प्लांट होता है, उसको जो उगने में, उसको जो हार्वेस्ट करते हैं हम, उसको भी टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव होता है। अब हम बात करेंगे इसका हिस्ट्री का, बात कर लेते हैं। हिस्ट्री इसका बहुत सालों पुराना है, तो बहुत पहले से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने नया ही खोजा है, बहुत हजारों साल पहले से चल रहा है। अब इसका बात करते हैं हम क्वालिटीज की। क्वालिटी की हम बात करें तो लीलन जो होता है, नेचुरल फाइबर जो होता है, सबसे ज्यादा जो इसका धागा होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट धागा होता है। जितने भी नेचुरल जो कपड़े हम लोगों को प्राप्त होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट लीलन का होता है। लीलन बहुत ज्यादा ब्रीथेबल होता है और लीलन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी रहता है। लीलन का जो प्रॉपर्टी होता है ये एक प्रीमियम नेस दिखाता है। अब पहले हम टॉपिक्स लेते रहेंगे, क्वालिटीज की हम बात करते रहेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ राम जी हमारे साथ हैं, राम जी कुछ आपको लीलन के फैब्रिक्स दिखाएंगे, तो वो आप देख लीजिए ताकि आप लोगों को भी कुछ अच्छा लगता रहे। तो गाइस ये देख सकते हैं प्योर लीलन में है, आप देख सकते हैं, प्रिंटेड है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत ही प्यारा है। तो गाइस ये देख सकते हैं प्योर लीलन में है, बहुत ही अच्छा है। तो आप नेक्स्ट भी दिखा दीजिए। 60 ली। ओके, तो ये 60 ली में है लीलन। ओके, तो गाइस ये देख सकते हैं आप 60 ली है लीलन, 100% लीलन है, पर ये 60 ली में है। तो अब मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को ली का बात आ गया है, तो मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती है। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर, हमें कॉटन में भी बोलते हैं सर हमें 60 ली 80 ली का कॉटन दिखाइए। तो कॉटन में ली नहीं होता है, और कॉटन में काउंट चलते हैं, थ्रेड काउंट। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, ली का मतलब अलग होता है, थ्रेड काउंट का मतलब अलग होता है। तो ये सारी चीजें आप जान लीजिए गाइस, ये किसी ने भी बताया नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये
ली क्यों यूज करते हैं लीलन में ही, पर्टिकुलरली लीलन में ही? ली का मतलब क्या होता है? तो गाइस लीलन में जो ली का मतलब होता है वो समझ लो अच्छे से। एक पाउंड जो एक पाउंड पे लीलन का यार्न होता है, उसको जब हम 300 से डिवाइड करते हैं तो एक ली निकलता है। अब ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होगा, तो आम भाषा में मैं बात करूं, अगर एक ली है उससे एक पाउंड में कितना यार्न मिलेंगे, मतलब 1 ली इंटू 300 कर देंगे तो 300 जो है 300 यार्ड, मतलब इसका जो धागा होगा अगर हम उसको लंबाई में लेके जाएंगे तो 300 यार्ड तक उसका धागा चला जाएगा। इतना धागा मिलेगा हमें एक पाउंड में। अब ऐसे ही अगर हम पर्टिकुलर 40 ली की बात करते हैं तो 40 ली को हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 इंटू 300, मतलब जो एक पाउंड है उसका यार्न का वेट जो होता है 453 ग्राम एक पाउंड में होता है। 1 किलो में 2.2 पाउंड होते हैं। तो उसको जब हम नापते हैं वेट के हिसाब से, एक पाउंड को जो 40 जो ली होगा, 40 ली को हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका जो धागा निकलेगा, उसका धागे की जो लंबाई होगी वो होगी 12,000 यार्ड पर पाउंड। तो वो होता है, मतलब जितना ज्यादा ली होगा उतना ज्यादा धागे की जो क्या बोलते हैं मोटाई जो होगी, मतलब बहुत ज्यादा पतला फाइन होता जाएगा धागा, और उतना ज्यादा जो हमारा कपड़ा भी होगा, जो लिनन का फैब्रिक होगा, वो भी फाइननेस उसका बढ़ता जाएगा। तो गाइस ये डिफरेंस होता है, ली का मतलब ये होता है। तो अब जो काउंट हम कॉटन में यूज करते हैं उसका मतलब होता है पर स्क्वायर इंच में कितने धागे यूज किए हैं, वो उसका मतलब अलग होता है। इसका मतलब ये है, समझ लीजिए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, जितने ज्यादा हम ली में, हायर ली में जाएंगे उतने ज्यादा एक पाउंड का जो यार्ड होगा उतना ज्यादा यार्ड मिलता जाएगा हम लोगों को, तो उससे फाइनेंस बढ़ती रहती है। तो ली का मतलब ये होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ली बढ़ेगा तो फाइनेंस बढ़ेगी, फाइनेंस बढ़ेगी तो उसका जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब जो आर पार देखने का होता है विजिबिलिटी, वो भी बढ़ जाती है। तो गाइस ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, और कि जो नॉर्मल हम शर्ट्स के लिए जो ली यूज करते हैं 60 to 80 ली बेस्ट होता है, और जो हाईएस्ट ली जाता है 150 तक भी जाता है, ढूंढने से 200 तक भी पहुंच सकते हैं, पर वो चलन में नहीं है, ज्यादा यूज नहीं आते, क्योंकि उनका जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो कम चलता है। अब मैं राम जी को कहूंगा कि राम जी 80 ली का पैकेज या दिखा दीजिए। ये रह जाएगी। तो गाइस ये देख सकते हैं व्हाइट कलर में है और ये 80 ली में है। ली का मतलब हम लोगों ने समझ लिया है ऑलरेडी। अब जो ये फाइननेस है, ये जो फाइननेस है, ये देखिए थोड़ा सा इसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है, मतलब ट्रांसपेरेंट होने लग गया है। अगर ऐसे ही हम 100 ली में 120 150 लीज में जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट ज्यादा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि 60 to 80 ली में अच्छा, बहुत अच्छा फाइन जो लीलन का फैब्रिक आता है शर्ट्स के लिए आ जाता है। शूटिंग में जो हम ली यूज करते हैं, शूटिंग में 25 to 44 ली तक चलता है, क्योंकि शूटिंग जो पैंट के कपड़े होते हैं, जो जैकेट के लिए हम यूज करते हैं, उसका स्टफ मोटा होना चाहिए, मोटा धागा होना चाहिए, तो इसलिए वो हम यूज करते हैं। अब लीलन का कुछ प्रॉपर्टी का मैं बात करना चाहता हूँ। लीलन का प्रॉपर्टी क्या होता है गाइस? लीलन जो होता है, जो मॉइस्चर होता है, मतलब जो पानी होता है, मतलब जो स्वेटिंग आएगा हमारा, उसको एब्जॉर्ब करता है ज्यादा। कॉटन और जो लीलन का एब्जॉर्बिंग पावर होता है दोनों का ज्यादा होता है, पसीना ये सोखता है। पर जो इसका बेनिफिट है लीलन का कॉटन के ऊपर, वो आप ध्यान रखिए कि जो लीलन होता है, लीलन अगर गीला हो गया तो उससे जल्दी सूख भी जाता है। जी हाँ गाइस, जल्दी सूखने का जो मॉइस्चर विकिंग प्रॉपर्टी होती है, मॉइस्चर विकिंग प्रॉपर्टी लीलन की बहुत ज्यादा होती है। कॉटन अगर एक बार पानी सोख तो लेता है, पर उसको जो उड़ाता है, मतलब जो उसको वापस से ड्राई होता है कॉटन, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पर ये जो लीलन का जो खासियत यही है कि हमारा एब्जॉर्ब करेगा स्वेटिंग बहुत जल्दी, और बाहर की लेयर में जाता है, और बहुत जल्दी ही ये ड्राई भी हो जाता है, मतलब बहुत कंफर्टेबल होता है। लीलन जो होता है एलर्जी फ्री होता है, मतलब हाइपो एलर्जिक होता है। किसी को अगर कपड़े से एलर्जी होती है तो लीलन आप पहनिए, कोई एलर्जी नहीं होगी, लीलन बहुत अच्छा रहता है। लीलन का एक प्रॉपर्टी और होता है, लीलन का जो थर्मो रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है गाइस। थर्मो रेगुलेटिंग का मतलब ये है कि लीलन आपको, अगर आप गर्मियों में पहनेंगे तो उसका ब्रीथेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, तो ये आपको ठंडक देगा।
और अगर लीलन को आप सर्दियों में पहनेंगे तो ये आपके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, मतलब गर्माहट भी प्रोवाइड करता है। कॉटन में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ और एक दो शेड राम जी दिखाना चाहेंगे आपको, तो देख लीजिए। सबसे अच्छा जो लीलन आता है, सबसे अच्छा जो लीलन का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो होता है आयरलैंड में। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का लीलन होता है वो आयरिश लीलन होता है। तो राम जी प्लीज आप कुछ आयरिश लीलन भी दिखा दीजिए। तो देखिए, तो गाइस ये देख सकते हैं आयरिश लिलियन है, प्रीमियम क्वालिटी में है। सबसे ज्यादा जो अच्छा जो माना गया है लीलन, आयरिश लीलन को माना गया है। तो ये देख सकते हैं आयरिश लीलन है, बहुत ही प्यारा है। तो गाइस ये देख लीजिए। और जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, मतलब सबसे ज्यादा जो लीलन बना रहा है पूरे वर्ल्ड में अभी, वो चाइना बनाता है। पर चाइना का जो लीलन होता है वो हम लोग इंडिया में यूज नहीं करते हैं। बेल्जियम का लीलन भी बहुत ही अच्छा आता है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और वो ये एक और दिखाना चाह रहे हैं राम जी। ये भी आयरिश लीलन है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। तो गाइस ये देखा आपने, आयरिश लीलन भी अवेलेबल है। और आयरिश लीलन बहुत ही अच्छा होता है। यूरोपियन लीलन भी बहुत अच्छा होता है। और और हम बात कर लेते हैं कि जो थ्रेड का मैंने आपको बताया था, थ्रेड जो होता है नेचुरल फाइबर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इसका लीलन का। और पर जब हम इसको बार बार, मतलब गर्माहट में बार बार हम प्रेस करते हैं इसके ऊपर, या बार बार हम धोते हैं, तो इसका जो एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब जो हीटनेस पे जो इसका रेजिस्टेंस होता है फाइबर का, वो कम हो जाता है। तो मतलब बार बार जब आयरनिंग करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसका थ्रेड टूटने लग जाते हैं। तो इसमें शिकायत वही रह सकती है कि आपका कॉलर जल्दी कट सकता है, कप्स भी जल्दी कट सकते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक होता है। इलास्टिसिटी जो होती है इसकी पुअर होती है, मतलब जो क्रीज होती है इसमें बहुत ज्यादा रिंकल पड़ते हैं। सड़ बहुत पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पहनने के बाद सड़ पड़ जाते हैं, जगह जगह रिंकल हो जाएंगे। पर लीलन को जो देखा गया है, लीलन का जो रॉयल्टी नापा गया है, वो सल पड़ने से ही नापा गया है। मतलब जितने ज्यादा रिंकल आपके पड़ेंगे लीलन पहने हुए, उतना बेटर लीलन समझा जाएगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा लीलन पहना हुआ है। तो ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ये आयरनिंग ज्यादा मांगता है और मेंटेनेंस भी इसका ज्यादा होता है। आप इसको ड्राई क्लीन करा सकते हैं या हैंड वॉश की भी वॉश कर सकते हैं घर पे। पर पहनने में बहुत मजा आता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा ब्रीथेबल होता है ये। तो स्पेशली हम इसको समर्स में यूज करते हैं। और इसका प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इसका जो एक प्रॉपर्टी है, आजकल, पहले इसमें एक स्लब होता है, इसका वीविंग का हम बात करते हैं अब। कॉटन जो लीलन में होता है एक स्लब होता है। स्लब में मतलब, स्लब का मैं मतलब पहले इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट समझा जाता था, स्लब जो होता है ना। तो जो इसका स्लब बोलते हैं, स्लब कैसे पड़ता है, मतलब एक गांठ टाइप पड़ जाता है। इसका वीविंग में हम लोग दिखाना चाहते हैं, आप प्लीज पास लेके आए। तो गाइस ये देख सकते हैं, जैसे ये बहुत जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटापन दिखेगा आपको वीविंग में, कई जगह जैसे यहाँ पे भी है। तो इसको स्लब बोलते हैं। ये लीलन का वीविंग में ही रहता है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में काउंट नहीं होता है, स्लब इसको बोला जाता है। और ये क्यों बनता है उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। जब डिफरेंट डायमीटर्स का, मतलब इसका जो फाइबर होता है, इसका जो yarn होते हैं, धागे जो होते हैं, उनका जो मोटाई थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सेम मोटाई का नहीं रहता। तो कॉर्नर्स पे ये वाली चीजें हो जाती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, ये इसके प्रीमियमनेस को भी डिफाइन कर रहा है आजकल। तो ये भी प्योर लिनन का पहचान है। तो लास्ट में आशा करते हैं हम लोग कि जो भी हमने आपको जानकारी दी है लिनन के बारे में, वो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें। चैनल पे चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल हमारा नया है। तो ऐसे ही हम टाइम टू टाइम वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, जिसमें कुछ नॉलेज रहता है, कुछ कॉमर्स की वीडियोस रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है आपकी तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में थैंक यू हम सब लोगों की तरफ, थैंक यू।